ये दही इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? आज ही तो लाई थी मैं। कौन खा गया इसे? चीकू। हाँ मम्मी। तूने खाया ये दही? अरे मम्मी मैं कहाँ खाता हूँ दही। देवर जी। अरे भाभी आपको तो पता है ना मुझे दही से एलर्जी है, मैं कैसे खा सकता हूँ दही? सुनो। क्या हुआ? ये दही आपने खत्म किया? अरे नहीं, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने तो बस थोड़ा चखा था। ये रोज रोज दही कौन खत्म करता है? कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। कैमरे वाले भैया जी आ जाइए। लीजिए मैम, लग गया आपका कैमरा। मैम आपका दही। थैंक यू भैया। अब देखती हूँ कौन खाता है दही। फिर से दही खत्म। देखो मैंने अभी दही मंगाया और ये फिर से खत्म हो गया। अब बताओ किसने खाया? हमने तो नहीं खाया। हाँ भाभी मैंने भी नहीं खाया। अभी बताती हूँ किसने किया खत्म। चीकू झूठ बोलता है। मम्मी सॉरी। तेरी तो। आज तो चीकू गया। क्या आपने अपने घर में चोरी करके कुछ खाया है तो कमेंट में बताओ। ये मुझे आज क्या है नया फोन लाके दो। अरे कितना बढ़िया मोबाइल है, टनाटन चलता है अभी भी। ये खान टनाटन चलता है, 10 बार ठोकना पड़ता है उसको। अरे अब मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम मुझे नया फोन दिलाओगे। ये तो भाभी का फोन है। बॉस मुझे भाभी ने भेजा है आपको ही फोन देने के लिए। ये फोन सही तो निकलेगा ना, वरना सोच लेना गोलू की नौकरी मेरे ही हाथ में है। अरे बॉस बस क्या इतना भरोसा नहीं आपको? भरोसा तो मेरे को गोलू पे भी नहीं है। ये ले। मस्त, मेरी तो कश्मीर की ट्रिप के पैसे हो गए। जी थैंक यू, आपने मुझे नया मोबाइल दिला दिया। गोलू अरे बॉस आप यहाँ कैसे? तेरी बीवी और तेरे भाई ने मिलकर देख मुझे कैसा फोन दिया। जी मेरा कोई भी हाथ नहीं है इसमें। तूने मेरा नुकसान करवाया। नया फोन, अब मेरे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नौकरी, मेरा फोन। दोस्तों आप में से कोई कश्मीर से है? बताओ बेटा क्या समस्या है? बाबा हमारी समस्या ये है कि हम कुछ भी करें मेरे पति हमसे सच बुलवा ही लेते हैं। अच्छा हाँ बाबा आप ऐसा कुछ करिए कि हम दोनों सच बोले ही नहीं। ये देखो बेटी, ये 2 गोलियां हैं। अगर तुम पीली खाती हो तो तुम हमेशा सच बोलोगी, और अगर नीली खाती हो तो झूठ बोलोगी। मम्मी नीली वाली गोली खाते हैं, फिर अपन हमेशा झूठ बोलेंगे। हाँ बेटा फिर तेरे पापा अपनी गलतियाँ कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। काजल, चीकू, जी क्या हो गया? तुम दोनों ने मेरे पर्स में से पैसे चुराए। हाँ पापा मम्मी ने सुबह चुराए थे। हाँ वो आप सो रहे थे ना तो मैंने चुपके से निकाल लिए थे। छोटो चीकू भाग। कहाँ भाग रहे हो? रुको। चीकू ये क्या हो रहा है? अपन झूठ बोलने की जगह सच क्यों बोल रहे हैं? क्या पता मम्मी, मैं तो झूठ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। छोटो तुम रोज मेरे पर्स में से 500 रुपए चुराते हो। जी नहीं, कल तो चीकू ने आपके पर्स में से 1000 रुपए चुराए थे। क्या? मम्मी तुम्हारी तो। भाग। अरे बेटा मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। अच्छा वो तुम मुझे रास्ते में मिल गए। क्यों? अरे वो मैंने गलती से तुम्हें झूठ बोलने की जगह सच बोलने वाली गोली दे दी। क्या? बाबा तेरी तो। कहाँ भाग रहे हो छोटो? भागो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? झूठ बोलने के चक्कर में सच बोल दिया हो तो कमेंट में बताओ। सारी मेरी गलती होती है? हाँ तो फिर किसकी होती है? नहीं सारी फसाद की जड़ तो तुम ही हो। मैं हूँ, तुम तो रहने दो। सारी दुनिया को पता है कि कौन है। मैं तो तुमसे शादी करके पछता गई हूँ। मैं भी पछता गया हूँ। हाँ तो निकलो फिर। जी क्या हुआ? आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। काजू मेरा झगड़ा करने का बिल्कुल मन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लगता है मेरे पति को काम का बहुत टेंशन है। जी बताओ ना क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या बताओ, तुम क्या कर लोगी? जी बताओ ना। मैं चाहे आपसे लड़ती झगड़ती हूँ लेकिन मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मैं आपका हर जगह साथ दूंगी चाहे सुख हो या दुख हो। अब तुमको क्या बताओ, सारी मुसीबत की जड़ तो तुम ही हो। जी हे प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मेरे पति देव बहुत टेंशन में, उनकी सारी परेशानी दूर कर दीजिए। तुम कौन हो? मैं यमराज हूँ। ये तुम मुझे कहाँ लिया है? तुम यमलोक जा रही हो नारी, क्योंकि तुम ही अपने पति की सबसे बड़ी समस्या हो। क्या? क्या सच में पतियों की मुसीबत पत्नियां होती है? तो कमेंट में जरूर बताना। जी तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम घर तो चलो। अरे मैंने ऐसा क्या करा? अरे भैया अभी आप लोग हर जगह लड़ने चालू कर देते हो। तू चुप रहे। भाभी चुप रहो, चलो। अरे भैया तू हमारे बीच में मत बोल, चुप रहे। ये तो मेरी बात ही नहीं सुनते। भाभी जरूर सुनेगी। भाभी देखो। चुप रहो, हमारे बीच में मत बोलो। तुम जब से इस घर में आई हो मेरा तो जीना आराम हो गया है। अच्छा तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ निकल। गोलू ये इम्पोर्टेंट कागज है, इन्हें संभाल कर रखना। जी बॉस। और ये तेरा भाई 10वीं पास हुआ कि नहीं? अरे सर आप तो चुप ही रहो, आपको क्या करना है मेरी पढ़ाई लिखाई से? ऐसे बात करते हैं बड़ों से। साले यही सिखाया मैंने तुझे। साले बदतमीजी करेगा, निकाल दूंगा तेरे भाई को नौकरी से। अरे बॉस ये तो बच्चा है। अरे चुप। साले जब से बकबक कर रहा है, डालू का 6 की 6 तेरे मुंह में। और साले हर बार नौकरी का दोस्त दिखाता। निकल निकल। भावेश जी निकल साले निकल निकल। आप कब से कुछ बोलना चाह रहे थे? बोलिए बोलिए। चुप, कुछ नहीं बोलना मेरे को। तुम मत बोलिए। अब आए ना पहाड़ के नीचे मुझसे पंगा। अरे सुस भी चलती है।
ये ले बेटा, ये ले। मम्मी क्या हुआ? ये देखो। तू ये पायल मेरे लिए लाया बेटा? हाँ मम्मी। ओ मेरा बच्चा। लेकिन एक मिनट, ये तो मेरी औलाद है, इतनी आसानी से पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आज? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मम्मी तेरी तो मुझे पागल बनाता है। अच्छा तो तूने मुझे ये इसलिए दिया था कि तू मुझे पागल बना सके? सॉरी मम्मी, गलती हो गई। तेरी तो मैं सबको पागल बनाती हूँ, तूने मुझे पागल बना दिया। क्या आपने भी अपनी मम्मी को ऐसा पागल बनाया है? तो कमेंट में जरूर बताना। भैया भाभी देखो ना किसके साथ जा रही है। भैया देखा भाभी के सामने कैसा स्टाइल मार रहा है। इसकी तो क्यों भी साले बहुत हीरो बन रहा था मेरी बीवी के सामने। ए जी क्या किया इसने? क्यों मार रहे हो इसको? तुम मार्केट का बोल के इसके साथ घूम रही हो। अरे पागल आदमी मेरी बात तो सुनो। क्या है बोलो। अरे पागल आदमी वो। ए जी मैं मार्केट में हूँ, मुझे लेने आ जाओ ना। अरे बेबी हम कुछ जरूरी काम से फंस गए, प्लीज तुम ऑटो करके निकल जाओ। अच्छा ठीक है। मैडम आपने राइड बुक करी थी? हाँ हाँ ओटीपी बता दीजिए। हाँ 1432। भैया थोड़ा आगे खसको। सॉरी भैया, पेमेंट कर दिया मैडम ने। अबे हट, मुझे नहीं करनी है नौकरी, बेफालतू में पीट दिया। पागल आदमी। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी गलती हुई है? तो कमेंट में जरूर बताना। चले बस एक मिनट। चलो। दूसरी पहन लो चप्पल। दूसरी मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर इसको चिपका के पहन लोगी। हाँ अच्छी तो चप्पल है, 5 रुपए में चिपक गई। और ये तुम्हारा सूट भी तो फट रहा है। अरे इतना तो चलता है, अब मैं क्या कपड़े पहनना छोड़ दूं? ये देखो दिख रहा है अब। चलो फिर 30 रुपए लगते हैं भैया राजवाड़े तक जाने के। नहीं दीदी 50 रुपए लगते हैं। नहीं भैया 30 रुपए से ज्यादा नहीं लगते। चलो ना यार, वैसे भी लेट हो रहे। तुम चुप रहो, खामखा पैसे ज्यादा बता रहे। भैया तुम जाओ और तुम चलो। सुनो आगे एक दुकान है, तुम्हारे लिए चप्पल ले लेते। नहीं वहाँ से नहीं लेंगे, मैं ना मीशो से मंगवा लूंगी। ये देखो मैंने वहीं से मंगवाई थी, सस्ता मिलता है उस पे। मेरी वजह से कॉम्प्रोमाइज करना सीख गई हो तुम, एडजस्ट करना सीख गई हो। तुम्हारी चप्पल टूट गई तो उसको चिपकाना सीख गई हो। ये सूट फट गया उसको छुपाना सीख गई हो। और क्या क्या सीखोगी तुम? अरे मुझे मालूम है मैं नहीं कर पा रहा हूँ जो तुम चाहती हो, और अब तुम लड़ती भी नहीं हो। तुम बोलती क्यों नहीं हो कि मैं खराब करते जा रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी ना है। मैं एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर मैं तो फायदा उठा रहा हूँ तुम्हारे प्यार का। मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था तुम्हारे लिए। बस तुम मेहनत करते रहो, मैं साथ हूँ ना तुम्हारे। और देखना सबसे ज्यादा पैसे मैं उड़ाऊंगी तुम्हारे। वो पत्नी ही क्या जो पति का सुख दुख में साथ ना दे।